नीलकमल के जैसा जिनका कोमल अंग है, और सीता समारोपित वाम भाग, जिसके वाम भाग में निरंतर ही मां जगत जननी जानकी विराजमान होती है। और क्या है? तो पाणो महासायक चारु चापम, उनके हाथ में महाशायक भयंकर बाण और चाप यानी कि धनुष विराजमान है। ऐसे भगवान श्री राघव जी को जो रघुवंश के नाथ हैं, हे राम हम आपको प्रणाम करते हैं। यहाँ पर राम जी के साथ किसको बैठाया गया है? जगत जननी जानकी जी को, क्योंकि अब मेरे राघव जी अकेले नहीं रहे। यहाँ पर अब जानकी जी और राम जी दोनों एक साथ बैठ रहे हैं। बालकांड में हम लोगों ने श्रवण किया कि सीता जी का अलग वंदना किया और राम जी का अलग। यहाँ पर सीता राम दोनों को एक साथ वंदना कर रहे हैं, कहे कि अब इसमें तो हम मिला दिए हैं इनको। इसके बाद तुलसीदास जी अब अपनी भाषा में आ जाते हैं, कहते हैं कि बहुत पंडिताई जान लिया मैंने, और सबसे पहला दोहा लिखते हैं। और ये दोहा हमें ऐसा लगता है कि सभी सनातनियों को भी याद होगा। हम सब लोग रोज बोलते हैं, हम रोज बोलते हैं और हमें पता नहीं कहाँ का है। ये दोहा इसी रामचरितमानस के अयोध्या कांड के सबसे पहला दोहा। आइए हम सब लोग कहेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल जाय। अपने गुरु जी के चरणों के जो धूल है, चरण कमल का जो पराग है, उस धूल की वंदना करते हैं। कहते हैं कि उस धूल से क्या होगा? निज मन मुकुर सुधार। आजकल तो नहीं होता, परंतु आजकल नहीं होता है वैसे। जो शीशा साफ करते हैं उसके लिए एक अलग ही पाउडर जैसा आता है, उससे शीशा साफ हो जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये जो हमारा हृदय रूपी शीशा है, इसको कैसे साफ करें? वो पाउडर कहां से लाए जिसे साफ हो? तो कहते हैं कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरु जी के चरणों का जो रज है वो वही तो है शीशा साफ करने वाला। अपने हृदय रूपी मुकुर को साफ करो, अपने हृदय रूपी उस शीशा को साफ कर लीजिए, और शीशा साफ हो जाएगा तो क्या होगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। अगर शीशा साफ हो गया तो रघुनाथ जी का चरित्र पूरा के पूरा आपके उस हृदय में, उस शीशा में साफ साफ दिखाई देगा। और जब दिखाई देगा तो उसका फल क्या होगा महाराज? क्या प्राप्त होगा हमें? तो बोलते हैं कि वो चरित्र क्या देने वाला है? जो दायकु फल चारि, चार फल। कौन कौन से चार फल? गिनिए, आम, सेब, केला, अंगूर, यही चार फल। कोई और भी जोड़ सकते हैं? नहीं, ये चार फल नहीं। यहाँ पे जो चार फल है वो है चार पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आम से वो जोड़ देना उसको। ये चारों फल तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। मज्जन, इसमें हम लोगों ने श्रवण किया था कि ये संतों के जब चरणों में लग जाते हैं, हम संत रूपी प्रयाग में जब स्नान करते हैं तो चारों फल अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। लाहि चारि फल अछत तनु,
साधु समाज उपया। केवल स्नान करने की आवश्यकता है। ये गुरु जी के चरण के जो धूल है वो हमारे हृदय रूपी मुकुट को, हमारे हृदय रूपी शीशा को, हमारे हृदय रूपी दर्पण को बिल्कुल साफ कर देते हैं। और जब बिल्कुल साफ हो जाएगा तो हमारा अपना स्वरूप बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई देगा। क्यों नहीं हमें साफ कुछ दिखाई दे रहा है? ये उस पर धूल जम गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं राम जी का चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूं, इसलिए पहले हृदय को साफ करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब हम लोग अयोध्या चलते हैं, जहां पर मेरे राघव जी माता जगत जननी को ब्याह करके लाए हैं। अरे जब तेरा ब्याही घर आए, 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 नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन तारी रस भूधर भारे, भुवन तारी रस भूधर भारे, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारे, 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 सुकृत मेघ बरसहि सुख बारे। कहते हैं कि जब से मेरे रघुनाथ जी ब्याह करके घर आए हैं, उस दिन से लगातार निरंतर ही मंगल गान हो रहे हैं। सब प्रसन्न होकर के नित्य ही झूम रहे हैं। कहते हैं कि चारों दिशाओं से प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, मानो कि मेघ कुछ और नहीं, केवल केवल प्रसन्नता और सुख ही बरसा रहे हैं। जितने अयोध्यावासी हैं सबके सब सुखी हैं, किसी के जीवन में कोई दुख ही नहीं है। अभी तक तो केवल राघव जी थे, अब राघव जी के साथ माँ जगत जननी आ गई है, फिर किस बात के दुख? सब प्रकार से सारे पुरवासी रघुनाथ जी का नित्य ही दर्शन करते हैं। रोज सुबह में जाते हैं, राम जी का दर्शन करते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। लगा रहता है भैया, मेरे राम जी तो दर्शन देते देते थक जाते हैं। ऐसे ही सबका दिन प्रसन्नता से बीत रहा है। तो एक समय की बात हुई कि महाराज दशरथ जी अपने राजसभा में बैठे थे। एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा। एक समय अपने सभा में बैठे हुए थे और जितने सभासद थे सबके सब मंत्री मंडल, ब्राह्मण देवता, गुरुदेव सब बैठे। एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज दशरथ जी जो मुकुट पहने हुए थे वो थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी सी हो रही थी। तो सुमंत्र जी से बोले कि सुमंत्र जरा दर्पण को लेके आओ।
मेरी मुकुट टेढ़ी टेढ़ी सी लग रही है थोड़ी सी। सुमंत्र जी दर्पण लेकर के आए। महाराज दशरथ जी जैसे दर्पण देख करके अपना मुकुट सीधा कर रहे थे तो उनको एक विचित्र घटना दिखाई दी। कहते हैं कि श्रवण समीप भये सीत के 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 मन हो जरठ पनु उपदेशा मन हो जरठ पनु अस उपदेशा मन हो जरठ पनु अस उपदेशा मन हो जरठ पनु अस उपदेशा कृप जुगराज राम कहूँ देहु 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 जीवन जन्म लाहु किन लेहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु। महाराज ने देखा, जो ही मुकुट सीधा किया महाराज, कान के पास में एक बाल सफेद दिखाई दे दिया। श्रवण समीप भये सित केसा। कान के पास, यदि कहते हैं कि सबसे पहले अगर बाल पकता है तो कान के पास। आजकल तो भगड़ी पक जा रहे हैं जल्दी। कान के पास महाराज दशरथ ने देखा एक बाल पका है। वो देख करके बोले किस कैसे समय चला गया पता ही नहीं चला। राघव जी जन्म लिए उस समय से तो महाराज दशरथ ऐसे प्रसन्नता में है कि भूल गए कि मैं बुढ़ापे में आ गया हूँ। कहते हैं कि वो बाल मानो ऐसे सूचना दे रहे हो कि महाराज कब तक राज्य करोगे, छोड़ो। मन हो जरठ पनु अस उपदेशा। मानो कि बुढ़ापेपन का मुझे उपदेश कर रहे हैं कि महाराज अब तुम जवान नहीं रहे, बूढ़े हो गए हो। और क्या कहते हैं, वो बाल ऐसा कह रहे हैं, वो केश ऐसा कह रहे हैं कि नृप हे राजा बहुत राज्य कर लिए। अब जो है, अब राघव, अब आपका पुत्र सब प्रकार से योग्य हो गया है, अब उसको युवराज बना दो। युवराज बना दोगे तो जीवन का सबसे बड़ा प्रसन्नता आपको मिलेगी, जीवन का सबसे बड़ा सुख आपको मिल जाएगा। पिता के सामने पुत्र राजा हो, कितना उसको प्रसन्नता हो। महाराज उस दिन पूरे दिन यही विचारते रहे कि मैं क्या करूं, क्या करूं। ये सोचते सोचते बोले कि इस समस्या को मैं अपने गुरुदेव के पास ले जाता हूं। जैसी गुरुदेव की आज्ञा होगी वैसा हम करेंगे। महाराज दशरथ जी अपने गुरुदेव महाराज वशिष्ठ जी के पास गए और सारी बात बता दी। राजा कहते हैं, कहीं भुआल सुनिय मुनिनायक, भय राम सब विधि सब लायक। हे नाथ, हे गुरुदेव जी, मुझे लगता है ना कि अब मुझे राज्य छोड़ देना चाहिए, अब मेरी अवस्था हो गई है। वशिष्ठ जी बोले, क्या बात कर दी महाराज, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपको क्यों राज्य छोड़ने की आवश्यकता है, और राज्य छोड़ के जा कहाँ रहे हैं। बोले कि जा नहीं रहे, जब ये देख लिया जाए कि किसी स्थान पर अगर हम बैठे हैं, उस स्थान पर बैठने लायक कोई योग्य हो गया है, तो अपना स्थान स्वयं ही खाली कर देना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि मेरा राम अब सब प्रकार से योग्य हो गया है। अब जब तक मैं इस स्थान को खाली नहीं करूंगा,
तब तक मेरा राम यहाँ के बैठेगा कैसे? मुझे अब ये स्थान छोड़ना चाहिए, राम को अब राज्य दे देना चाहिए। देखिए महाराज दशरथ जी का एक केश श्वेत हुआ तो महाराज ने सोच लिया कि अब मुझे सब घर द्वार छोड़ देना चाहिए। कहाँ जाए? अब किसी गुरुदेव का सहारा लेकर के और वहीं पर भगवान का भजन करेंगे। लेकिन आजकल महाराज एक बाल तो क्या सारे बाल पक जाए फिर भी घर नहीं छोड़ रहे हैं। बोल रहे अभी बाल थोड़ी पक रहे हैं, ला रहे काला कोयला फिर रगड़ ले रहे हैं, लोग काला होंगे फिर से। यही तो हो रहा है। पहले का नियम था, एक समय होता है हर चीज का। ब्रह्मचर्य अवस्था में रहो, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जितना समय बताया गया है कि 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहो। 50 वर्ष के बाद जब बच्चे बड़े हो जाएं, जिम्मेदारी संभालने के योग्य हो जाएं, तो घर छोड़ करके किसी आश्रम का सहारा लेकर के वहीं पर रह करके भजन किया जाए। ऐसा नियम था। तो बच्चे भी पढ़ नहीं निकालते थे। जब आप ही पूरे जीवन भर जगह खाली नहीं करोगे तो क्या होगा? आजकल ये बच्चों की तो गलती है ही, परंतु इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि भैया जब समय हो जाए तो अपने समय समय पर इन आश्रमों की व्यवस्थाओं को हमारे ऋषियों ने ऐसे ही नहीं बनाया, इसमें बहुत ज्यादा विचार करके बनाया गया है। महाराज दशरथ ने कहा कि अब हमें यहाँ जगह छोड़ देनी चाहिए। और गुरुदेव मैं एक बात बताऊं, मुझे प्रेम करने वाले तो मेरे अपने लोग हैं, मेरे परिवार वाले मुझे प्रेम करते हैं, आप लोग प्रेम करते हैं, मेरी प्रजा प्रेम करती है। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे राम की प्रसन्नता में मेरे राम का प्रशंसा मेरे शत्रु भी करते हैं। हम लंका कांड में श्रवण करेंगे कि रावण भी राम का प्रशंसा करता है। कि ऐसा पुरुष तो हमने कभी देखा नहीं है, जो सामने शत्रु देख करके भी और कहता है कि लंकेश आज तुम थक गए हो, आज जाओ, कल फिर से तैयार होकर के आना, हम फिर युद्ध करेंगे। जिसका शत्रु भी प्रशंसा करे। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि नाथ मेरे को लग रहा है ना कि मेरे से भी ज्यादा योग्य मेरा पुत्र हो गया है, अब उसको मैं राज तिलक दे दूं तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा मेरा। ये सुन करके वशिष्ठ जी महाराज को और प्रसन्न हो गए। बोले कि इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? कहते हैं देगी विलंबो न करिय नृपा, साजी सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुगराज। कहते हैं कि देखो राजन, विलंब मत करो, अब जो तुम काम बोल रहे हो कि राम को राजा बनाना है, तुरंत बना डालो। महाराज दशरथ जी बोले कि गुरुदेव कोई मुहूर्त रख दीजिए, जिस मुहूर्त में जिस समय में राघव जी का राज तिलक कर दे, उनको युवराज बना दे। महाराज वशिष्ठ जी तो कोई सामान्य पुरुष ठहरे नहीं, ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं, सब ऋषियों में से एक है। इनको सब पता था, ज्योतिष के सबसे बड़ा विद्वान थे। इनको सब पता था कि जो महाराज दशरथ जो मुहूर्त पूछ रहे हैं कि राम को राजा बनाना है, वो तो अभी है ही नहीं, वो तो 14 वर्ष बाद है। इसीलिए महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि इनके लिए मुहूर्त क्या देखना, बेगी जल्दी करो, तुरंत करो। महाराज वशिष्ठ कहते हैं कि हो सकता है कि मेरे कहने पर यदि महाराज दशरथ राम को अभी राजा बना दे, इसी समय राजा बना दे, तो विधाता का लेखनी भी लिख सकते। लेकिन महाराज दशरथ ने ऐसा नहीं किया। कहते हैं देवी विलंब न करिए नृप, हे राजन विलंब मत करो, शीघ्र करो, जल्दी करो, अभी करो। सभी समाज को एकत्रित करो, क्योंकि जो तुम मंगल समय पूछ रहे हो वो मंगल समय तो तभी हो जाएगा जब राम राजा बन जाएंगे, जब राम युवराज बन जाएंगे।
सुदिन सुमंगल तब हिजवा राम हो जुबराज। जब राम युवराज बन जाएंगे वही सब प्रकार से मंगल घड़ी होगी, वही सब मुहूर्त मंगल होंगे। बोले कि ठीक है महाराज, आप कहते हैं तो हम कल प्रातः काल राम जी को राजा बना देंगे। जब महाराज ने ऐसा कहा कि कल प्रातः काल राजा बनाएंगे, तब वशिष्ठ जी समझ गए कि महाराज आपने तो कल का समय दे दिया, पर आपके जीवन में ये प्रसन्नता वाली कल नहीं आएगी। महाराज दशरथ ने कल पर टाला, महाराज दशरथ के जीवन में फिर दोबारा कल नहीं आएगा। वो कल ही कल लेकर के चला गया। कभी भी कहते हैं कि यदि कोई भी शुभ कार्य करना हो उसको कल पर मत डालिए कि कल करेंगे। शुभ काम को जितना शीघ्र उसके करिए। और कोई किसी से लड़ना हो, किसी से झगड़ना हो या किसी को डांटना हो, उसको जितना हो सके टाल दीजिए। राम जी जब हम किष्किंधा कांड में श्रवण करेंगे कि जब सुग्रीव भूल जाते हैं कि राम जी का काम भी करना है, तो राम जी कहते हैं कि मेरे पास वो बाण है, मैं कल जा करके उस सुग्रीव को मारूंगा। वो ये नहीं कहते कि आज ही मारूंगा, वो कहते हैं कल मारूंगा। क्यों महाराज? बोले कि शायद एक दिन में सुग्रीव का विचार बदल जाए, मेरे शरण में आ जाए वापिस। लेकिन महाराज दशरथ जी ने यहाँ पर एक चुप कर दिया। महाराज वशिष्ठ जी बोले कि बेगी करो, अभी करो, परंतु उन्होंने अभी नहीं किया। देखिए, यदि कोई काम करना हो और किसी से पूछते हैं आप कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, तो वो जैसा बताता है वैसा ही करना चाहिए। आप उससे पूछ भी रहे हो और उसका बात भी नहीं मान रहे हो, फिर ये सही नहीं। यदि आपको अपने ही मन का करना है तो पूछो ही मत। महाराज दशरथ जी को यदि अपने ही मन का करना था तो वशिष्ठ जी से पूछते ही नहीं। वशिष्ठ जी ने तो बता दिया अभी कर दीजिए, परंतु महाराज दशरथ जी बोले ये सबको बुलाएंगे तो कल कर देंगे। महाराज वशिष्ठ जी बोले कि चक्रवर्ती जी जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा करिए। अब चक्रवर्ती जी अपने निवास स्थान को आए, अपने महल को आए। वहां पर सुमंत्र जी को बुला करके बोले कि चारों तरफ सूचना भिजवा दो कि हम कल प्रातः होते ही राम को युवराज बना देंगे। और सुग्रीव को आज्ञा दिए कि तुम जा करके गुरु जी से मिलो, वो जैसा जैसा जो जो सामग्री कहे वो सब एकत्रित करो, उन सबको इकट्ठा करो। हर से मुनि सकहे निदवानी यादव सकल तीरथ वाणी। वशिष्ठ जी से जाकर जब पूछिए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप जाकर के सारे तीर्थों का जल लेकर के आ जाइए, औषध लाइए, मूल लाइए, फल लाइए, फूल लाइए, तोरण बंधन बार सजाइए, तोरण लगवाइए। सब वशिष्ठ जी ने बता दिया। अब सब लोग ये जब सूचना सुने कि हमारे राम, मेरे प्रिय राम कल राजा बनेंगे, सबकी प्रसन्नता के कोई ठिकाना नहीं रहा। सब लोग नाचने लगे। इधर राम जी को और सीता जी को भी सूचना मिला है, कोई बताया नहीं है। इनको क्या सूचना मिला है कि कुछ शुभ होने वाला है। राम सीयतन सगुन जनाए, हर कहे मंगल अंग सुहाए। जब कुछ शुभ होने वाला हो या कुछ अशुभ होने वाला हो तो हमारा ये शरीर स्वयं इस सूचना देने लगते हैं। इधर राम जी और जानकी जी का भी शुभ अंग फड़कने लगे। कौन सा शुभ अंग महाराज? तो जानकी जी का वाम अंग फड़कने लगा और राम जी का दाहिना अंग फड़कने लगा। जब स्त्रियों का बाया भाग बाएं अंग फड़के तो समझ लीजिए कि कुछ शुभ होने वाला है, और दाहिना फड़के अशुभ होने वाला है। और पुरुषों का जब दाहिना अंग फड़के तो शुभ होगा और बायां फड़के तो अशुभ होगा।
हाँ, 1-2 बार फड़के तभी होगा, ज़्यादा बार फड़के तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये मत समझना कि फड़क रहा है, कोई बीमारी भी हो सकता है, लेकिन अगर 1-2 बार फड़के तो समझिए कि कुछ न कुछ होना है। राम जी और जानकी जी इन दोनों के सुअंग फड़क रहे होंगे। राम जी विचार किए कि हमारे जीवन में ऐसी प्रसन्नता क्या हो सकती है, एक ही प्रसन्नता हो सकती है कि भरत आगमनु सूचक है। ध्यान रखिएगा, राम जी और भरत जी लोग जब विवाह करके आए तो कैकेयी जी के पिताजी ने भरत जी को अपने यहाँ बुला लिया। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी ये दोनों कैकेयी देश चले गए थे। तो राम जी वही सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है कि भरत आने वाला हो, क्योंकि मुझे भरत से प्रिय तो कोई है नहीं। और किसी को तुलना देनी होती है तो मैं राघव जी भरत जी से ही देते हैं। तुम मम प्रिय भरत भाई। हनुमान जी से भी कहते हैं कि तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय हो भाई। राघव जी कह रहे थे कि भरत सरी से प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। भरत के जैसा मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस सगुन का कोई फल है तो मुझे लग रहा है कि मेरा भरत मेरे से मिलने के लिए वापिस आने वाला है। राघव जी सोच रहे हैं कि मेरा भरत आएगा, मेरा भरत आएगा। इधर महाराज दशरथ जी ने सूचना रनिवास में भिजवाया कि आप